बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। भक्ति श्रृंखला में नवधा भक्ति चल रही है आजकल, जिसमें तीसरे प्रकार की भक्ति पे चर्चा हो रही है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अभी गुरु के बारे में बात हो रही है। आज हम बात करेंगे आखिर गुरु का इतना महत्व क्यों है। गुरु को हमने ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया, गुरु को साक्षात पार ब्रह्म मान लिया, तो ये हाड़ मांस का पुतला गुरु आखिर है क्या। हम गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु का महत्व क्यों सनातन में इतना ज्यादा दिया हुआ है कि उनको भगवान के समकक्ष या साक्षात गुरु भगवान मान लिया हमने। कुछ कारण तो हैं भाई, वैसे कोई किसी को कुछ नहीं मानता। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आदिकाल पे थोड़ी सी संक्षेप में ही थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। जितने गुरु हुए हैं, गुरुओं को आप देखिए, गुरुओं ने समाज को सिर्फ और सिर्फ मात्र दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। इन गुरुओं का खर्चा क्या होता था? किसी जंगल में जहां नजदीक में नदी बहती हो, घास फूस की झोपड़ी बना लिया। शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल के रूप में वैदिक काल से लेकर और राजतंत्र तक इन गुरुओं के अधीन थी। एक इतना बड़ा विभाग गुरु संभाले हुए था। आप बताओ पुराने टाइम में कितने स्कूल थे? हाँ, नालंदा या तक्षशिला वो अलग की चीज है। बाकी पूरे भारत में हर गांव जिले कस्बे में सब जगह हमारे गुरुकुल फैले हुए थे। गुरुओं ने ज्ञान दिया और शिक्षा की जो रेशियो है, जो अनुपात है, आज से गुरुओं के टाइम में बहुत ज्यादा था शिक्षित अशिक्षित का भेद। शुरुआत करते हैं हम वेद व्यास से। अच्छा, दूसरा क्या है कि इन गुरुओं ने इन्होंने जो कुछ भी समाज को दिया वो सारा निस्वार्थ था। और कई बार तो ये हुआ है कि बदले में इनको बुराई मिली है या शाप मिला है, लेकिन ये अपने पथ से कभी भी बिलग नहीं हुए और ज्ञान की गंगा सदियों से, सैकड़ों, हजारों, लाखों साल से भारत भूमि पे फैलाते रहे, जिसका प्रकाश आज भी पूरे विश्व को मिल रहा है। वेद व्यास जी ने वेद पुराण सब लिखे। क्या मिला उनको? क्या किसी रॉयल्टी के लिए उन्होंने लिखा था या अपना नाम कमाने के लिए लिखा था? भाई, सृष्टि के, मानव जाति के, जीव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने लिखा था। भगवान कृष्ण ने महाभारत कराई किसके लिए? सत्य की जीत के लिए। सत्य का साथ दिया। गीता जैसा महान ग्रंथ उपदेश करके मानव को दिया, जिसके प्रकाश से आज पूरा विश्व लाभ ले रहा है। लेकिन ये सब करने का कृष्ण जी को क्या मिला? बे राज दोनों में जो जीतता उसको मिलता। कौरव लेते या पांडव लेते, चलो पांडवों को मिला। और गीता जैसा ग्रंथ कृष्ण जी ने दिया, अंत में क्या मिला? गांधारी का शाप। और क्या मिला उनको? उसके और बाद में थोड़ा सा चलिए, जितने संत, महात्मा, विद्वान, साधु, ये वैरागी, ये जितने हुए हैं, ये सब हमारे गुरु ही तो हैं। इन्होंने ज्ञान मार्ग से या किसी न किसी उस मार्ग से जो मानव हित के लिए, मानव के लिए कल्याणकारी है, या चारों पदार्थ मिलने के बाद में ईश्वर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, वो इन्होंने दिया है। बदले में इन्होंने समाज से कुछ नहीं लिया है। यही तो इनका निस्वार्थ त्याग था, जो आज इनको भगवान की श्रेणी में ला देता है। सूर, कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, मीराबाई, दादू, रैदास, रसखान, कौन थे ये? एक मीराबाई जो थी राजघराने की थी, बाकी तो
कोई जूते सिल के अपनी जीविका चला रहा था, कोई कपड़े बुन के चला रहा था, और तुलसी बाबा तो ऐसी स्थिति बीच में आई थी उनके गुरु के स्वर्गवास के बाद में कि 2-2 रोटी के लिए भी परेशान हो गए थे। लेकिन इन्होंने मानव मात्र को क्या दिया, संसार को क्या दिया, जिसके सहारे आज लाखों लोगों को एक ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। गुरु परंपरा में और आइए, गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, इन्होंने भी सनातन के लिए बहुत काम किया है। थोड़ा सा हट के अगर सोचो तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, उसको उन्होंने आजीवन किया और उसका बहुत फायदा हमारे धर्म को मिला। बदले में उनको क्या मिला? विष, जहर, और क्या दिया समाज ने? गुरुओं की परंपरा हमारे यहां बहुत लंबी है भाई। गुरुओं की परंपरा को अगर गिनना चाहें तो हाथों की उंगलियों की रेखाएं तो क्या, सर के बाल भी कम पड़ जाएंगे। मैं तो 2-4 गुरुओं के बारे में बताऊंगा। नागार्जुन रसायन शास्त्र के ज्ञानी थे। सुश्रुत, जो आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और करने वाले अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं, वो हमारे यहां हजारों साल पहले सुश्रुत संहिता में उसका वर्णन है। आयुर्वेद के चरक, योगा के महर्षि पतंजलि, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य चंद्र ग्रहण इत्यादि से संबंधित जानकारी के भंडार थे भास्कराचार्य जी महाराज। दशमलव प्रणाली, जीरो, इसका आविष्कार किसने दिया था? दुनिया को आविष्कार करके किसने दिया? आर्यभट्ट ने। विमान की तकनीक किसने दिया? अगस्त्य मुनि ने। खगोल शास्त्री हमारे यहाँ के थे बराहमिहिर। बराहमिहिर ने बिना किसी दूरबीन या लेंस के उस जमाने में पेड़ के ऊपर मचान सा बना करके और बांस के बड़े बड़े खोखले बांस को लेकर के आंखों पर लगा करके पूरी पूरी रात नक्षत्र तारे आसमान की तरफ गिनते रहते थे, देखते रहते थे। और सबसे उत्तम बात यह है कि जिस नक्षत्र की, जिस ग्रह की उन्होंने जो लगभग दूरी, लंबाई या उसकी गति या उसकी दिशा उस जमाने में आंखों से देख करके लिख दिया था, आज भी लगभग वही निकलता है। कितने वैज्ञानिक थे हमारे गुरु, कितनी दूरदर्शी सोच थी उनकी। हम अपने शास्त्रों से, अपने वेदों से, अपनी मान्यताओं परंपराओं से दूर होते गए और इसीलिए गुरुओं की महानता भी हमारे मन से धीरे धीरे धूमिल होती गई। महर्षि कणादि ने परमाणु के बारे में लिखा था। भारद्वाज जी ने विमान बनाने की पूरी तकनीक लिखी थी। आज हम कहते हैं कि अगस्त्य मुनि ने समुद्र पी लिया। अरे भाई, समुद्र को कोई अंजुली में लेकर के थोड़े पिया था। एक छोटा सा उदाहरण आप सोच लो, अगर कोई बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है और उसको पूरी किताब याद हो जाती है तो सुनने वाले या गुरुजी क्या कहते हैं? अरे भाई, इसने तो पूरी किताब घोल कर पी लिया। क्या उसने पूरी किताब पिया है क्या? मतलब उसको याद हो गया। उस जमाने में वो समुद्र पार करके लंका तक गए थे। कुछ न कुछ तो तकनीक उनके पास रही होगी। अब गुरुओं की अगर हम बात करते हैं और सिख गुरुओं को या उनके बारे में हम थोड़ी बात ना करें तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। सनातन में सबसे ज्यादा सनातन को बचाने के लिए जितना त्याग और बलिदान सिख गुरुओं ने किया है, इतना शायद ही कहीं किसी ने किया हो। आज राजनीतिक कारणवश या किसी स्वार्थ के कारणवश कुछ लोग कहते हैं सिख धर्म अलग है, कुछ सिख कहते हैं कि हम हिंदू से अलग हैं। अरे भाई, हमारा सनातन जो है एक विशाल वट वृक्ष है, आप इसकी एक डाल हो।
हमसे अलग कभी नहीं थे। आप बताइए, आपके गुरुओं ने जो बलिदान दिया था वो किसके लिए दिया था? सिक्खी के लिए या राज के लिए? उन्होंने बलिदान दिया था सनातन को बचाने के लिए। शेष चर्चा अगले वीडियो में। चलो जरा सा राम नाम ले लेते हैं। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहे सिउं जियार। राम नाम सबको कहे, ठग ठाकुर ओ चोर। बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय।